एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम जा रहे हैं खेत पर। तो हम भाई काश्तकार आदमी हैं, तो आज हमारे धान कट रहे हैं, तो कंपाइन से धान कटेंगे तो हमें भी खेत पर जाना पड़ेगा, क्योंकि ओरा पास के धान काटने पड़ते हैं। तो इस वजह से खेत पर जाना ज़रूरी है, और कटेंगे तो उसके बाद ट्रॉली में आएंगे तो वो उतारना भी ज़रूरी है। तो चलते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं कैसे धान कटेंगे, और उतारते हुए आपको पूरा दिखाएंगे। मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों लोग अपनी बाइक से निकल चुके हैं खेत के लिए। और सामने आप देख सकते हैं, ये है हमारे गांव का मेला ग्राउंड, और सामने है मंदिर, जो कि बहुत पुराना मंदिर है। गांव के सभी लोग यहाँ पूजा करने सुबह शाम यहाँ आते रहते हैं। तो गाइस, हम आ चुके हैं पुल पर, जो कि किच्छा नदी के ऊपर बना हुआ है, और इसका निर्माण सन 2022 में हुआ था। जब पुल नहीं था तो नदी के उस पार जाने में और आने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। राहगीरों और ग्रामवासियों की परेशानियों को देखते हुए सरकार ने पुल के रूप में इस समस्या का समाधान कर दिया। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं कमालपुर। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं गांव ढकिया में। हम दोनों लोग गांव से बाहर निकले ही थे, तब तक सामने देखा कि 3 लोग रोड पर बाइक समेत पड़े हुए हैं। लेकिन जब इनसे पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि बाइक चलाने वाले को चक्कर आ गए थे, और चक्कर आने की वजह से ये दुर्घटना हो गई। तो हमने लोगों को बुलाकर इनकी मदद की। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं डैम पर, जो कि बहुत ही पुराना डैम है, और ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ डैम है, जो अब तक चल रहा है, और इसे ढकिया डैम के नाम से जानते हैं। लेकिन मैंने अपने पूरी लाइफ में इस डैम का पानी कभी भी सूखा हुआ नहीं देखा, क्योंकि इसमें हमेशा पानी भरा रहता है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि हम जा तो रहे थे धान काटने के लिए, लेकिन इतनी दूर खेत किसका होता है। आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि जो हमारा खेत है वो दूसरे गांव में है, और जो गांव है वो हमारे गांव से लगभग 10-11 किलोमीटर दूर है। इसीलिए हमें खेत पर पहुंचने के लिए इतना टाइम लग रहा है। तो गाइस, फाइनली हम आ चुके हैं खेत पर, और जब हम खेत पर पहुंचे तो हमने देखा कि कंपाइन पहले ही हमारे खेत पर चल रही थी, क्योंकि दादाजी और अंकल पहले ही खेत पर आ चुके थे। और आप देख सकते हैं कंपाइन चल रही है और धानों की कटाई कर रही है।
दोस्तों, धान की कटाई को देखकर अब आपके दिमाग में एक सवाल यह आ रहा होगा कि सामने मशीन तो चल रही है, लेकिन ये पीला पीला क्या उड़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इन धानों में एक कंडुआ नाम की बीमारी लग गई थी, जो कि पीला होता है, और धान की कटाई के वक्त सारी धूल पीली पीली लग रही है। तो दोस्तों, देख सकते हैं आप, इस कंबाइन मशीन ने कितने अच्छे से बिल्कुल एकसार धान काटे हैं, लेकिन ये साइड पर छोड़ दिए हैं क्योंकि साइड पर पेड़ लगे हुए थे, इसलिए मशीन नहीं चल सकती थी वहाँ। दोस्तों, अब आप बिल्कुल अपने करीब से देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से ये पीली पीली धूल उड़ रही है, और ये पीली धूल इस कंडुआ नाम की बीमारी से हुई है। हमने इस धान में स्प्रे तो बहुत सारी की थी, लेकिन हम इस बीमारी से इस धान को निजात नहीं दिला पाए, और मजबूरी में हमें इसको समय से पहले ही कटवाना पड़ा, क्योंकि अगर हम और ज़्यादा टाइम तक इसको छोड़ते तो हमें जो धान मिलने के थे वो भी नहीं मिलते। आप कंबाइन चालक को देख सकते हैं कि कैसे उठकर और बैठकर कंबाइन को चला रहा है। ये मशीन बिल्कुल बहुत ही अद्भुत है, जो कि धान, गेहूँ, लाई, लेटा सभी को काट देती है और बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम करती है। धान को काटने के बाद ये धान को अपनी कुटिया में भर लेती है। इसकी कुटिया की क्षमता लगभग 15 से 20 कुंटल तक होती है, और बचा हुआ वेस्ट मटेरियल आप देख सकते हैं ये अपने पीछे से निकाल देती है। दोस्तों, कंबाइन ने जो भी धान अपनी कुटिया में एकत्रित किए थे वो अब ट्रॉली में निकाल रही है। आप देख सकते हैं कि इस पाइप में से कितनी स्पीड से धान निकल रहे हैं। थोड़ा हम आपको और नज़दीक से दिखाते हैं कि देख सकते हैं आप कितनी स्पीड से अभी भी पाइप से धान निकल रहे हैं, और अंकल तरपाल को संभाल रहे हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि धान जो है वो तरपाल से बाहर निकल जाए। और फाइनली कंबाइन ने अपनी कुटिया से सारे धान ट्रॉली में निकाल दिए हैं और दोबारा से काटने के लिए तैयार हो चुकी है। इस पीली धूल की वजह से मेरे तो कपड़े भी सारे पीले पीले हो गए हैं, पहचान में नहीं आ रहे कपड़े। तो फाइनली कंबाइन सारे धान काटने के बाद अब इस पाइप के जरिए अपने कुटिया के धान इस ट्रॉली में निकाल रही है, और अंकल जी यहाँ बार बार तरपाल को संभाल रहे हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि सारे जो धान हैं वो तरपाल से अलग गिर जाएं और तरपाल लगाने का कोई फ़ायदा ना निकले। और जो कंबाइन वाले भैया हैं वो बार बार देख रहे हैं कुटिया में झाँक करके कि कितने अभी भी कुटिया में धान बचे हैं। तो इस खेत के सारे धान अब कट चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो दोस्तों, हमने घर आकर ट्राली का डाला खोल दिया है, और आप देख सकते हैं धानों का कलर हरा और थोड़ा पीला है। हरा धान तो इसलिए भी है क्योंकि ये थोड़ा हरा काटना पड़ा है, और अब हमें ये धान सुखाने के लिए छत पर डालने पड़ेंगे, क्योंकि नीचे इतनी जगह नहीं कि जो सारे धान सूख जाएं। गाइस, अब हम आ चुके हैं अपने दूसरे वाले खेत पर, जहाँ पर भी धान कटने थे, और आप देख सकते हैं कि हमारे आने से पहले ही कंबाइन ने एक कुटिया धान काट दिए थे, और धान जो है वो ट्राली में भरे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी स्पीड से धान निकल रहे हैं। तो फाइनली इस खेत के भी सारे धान कटने के बाद जो बचे हुए धान थे कुटिया में वो ट्राली में भरे जा रहे हैं, और अंकल जी ट्राली को आगे पीछे करके ट्राली को धान से भर रहे हैं, क्योंकि एक जगह पर धान गिरते रहेंगे तो क्या होगा कि धान निकल सकते हैं ट्रॉली से बाहर। तो इसीलिए ट्रैक्टर को आगे पीछे हटा बढ़ाकर ट्रॉली भरी जा रही है। तो दोस्तों, दोनों खेतों के सारे धान अब कट चुके हैं, और हमें इस ट्रॉली के भी धान सुखाने के लिए छत पर डालने पड़ेंगे, क्योंकि घर में इतनी जगह नहीं कि सारे धान सूख पाए। फाइनली दोस्तों, सारे धान छत पर पड़ चुके हैं, लेकिन सही बताएं तो शरीर का बिल्कुल कबाड़ा हो गया। पैरों में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, इतनी दुखन है कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कितना मारा हो। सही बताएं कि आज पूरे दिन चलते हो गया, और चलते चलते शरीर में बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। अब तो बस मन ये कर रहा है कि आराम से खस एक चारपाई मिल जाए और सो जाओ। 2 ट्रॉली धान थे, और दोनों ट्रॉली धान हमें उतार करके छत पर डालने पड़े, तो इसलिए आज ज़्यादा मेहनत पड़ गई। रोज़ रोज़ डेली काम करो मेहनत का, तो इतना मतलब शरीर में इतनी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि रोज़ काम करने से फिर प्रैक्टिस बन जाती है।
हैबिट में आ जाता है वो चीज़ें। ऐसा लग रहा बिना दवा खाए आज तो नींद भी नहीं आएगी, और नींद भी आएगी तो फिर ऐसी नींद आएगी कि पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ सो गए। तो इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और आज बिल्कुल हालत ख़राब हो गई है। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।